एक रघुवंशी राजा था, दशरथ उनका नाम था, राज्य ही उनका सम्मान था। राजा के थे 4 अनमोल रतन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हम अपनी इस रामलीला की शुरुआत ताड़का वध से करेंगे। ताड़का एक राक्षसी थी जो अयोध्या के पास एक जंगल में रहती थी। उसमें 1000 हाथियों का बल था और उसी वन में विश्वामित्र और अन्य ऋषि भी रहते थे। विश्वामित्र राजा दशरथ से अनुरोध कर राम और लक्ष्मण को उस वन में लाए। तो अब आगे देखें क्या होता है। राम, यही ताड़का वन है। वो यही कहीं छुपी होगी। अच्छा, अब सावधान हो जाओ। लो, देखो, नाम लेते ही वो हत्यारी किसी और घोड़ी चली आ रही है। एक ही बार में इस दुष्टा को यमलोक पहुंचाया। अच्छा, अब चलो आश्रम में चलो और विश्राम कर लो। हम आपके जल पान की व्यवस्था भी करते हैं।
अगला चरित्र आता है माता अहिल्या का। अहिल्या माता अपने पति गौतम ऋषि के श्राप की वजह से पत्थर की शिला बन गई थी। जब राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने इस शिला को देखा। आइए देखते हैं प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या का कैसे उद्धार किया। गुरुदेव, यह आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। न ही पूरी तरह उजड़ा हुआ और न ही पूरी तरह बसा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम। ये बड़ा विचित्र स्थान है जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया, परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहाँ पर वास करती है। एक नारी की आत्मा? हाँ, एक अभागन नारी जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव। ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया, उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। अब श्री राम लक्ष्मण के स्वयंवर में जाते हैं। वहां जनक जी ने कई राजाओं को स्वयंवर में बुलाया है, जहां यह कहा जाता है कि जो भी भगवान शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही माता सीता से विवाह करेगा। तो आइए देखते हैं कि यह धनुष कौन तोड़ता है।
राज्याभिषेक की बात होती है तो कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी को भड़काती है और कहती है कि वो भरत को राजा बनाए और राजा दशरथ से अपने लिए 2 वचन मांगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कैकेयी की छोटी दासी थी मंथरा जिसका नाम था, भरत उसको प्यारा था, राजा उसे बनाना था। सुनो सुनो कैकेयी, इस बूढ़ी मंथरा की बात, बड़े राज भरत को नहीं राम को मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो ठहरी एक बूढ़ी दासी, मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कह रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। राज तो मेरे भरत को ही मिलेगा, राज तो मेरे भरत को ही मिलेगा। महारानी, आपको याद थे वे वचन जो राजा दशरथ ने दिया था? उसे मांगने का समय अब आ गया है, उसे मांगने का समय अब आ गया है। कूप भवन में जा बैठी कैकेयी मांगने अपने दोनों वचन। राजा कहते, क्या चाहती हो कैकेयी रानी? राम को भेजो बनवास, भरत को दे दो राज सिंहासन। राम को भेजो बनवास। कैकेयी, ये आपने क्या मांग लिया? ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। वनवास राम को मैं कभी नहीं भेज पाऊंगा रानी। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकले तो राह में उनकी भेंट अपने मित्र निषाद से हुई। भगवान राम को गंगा पार करवाने के लिए निषाद एक केवट को बुलाते हैं। केवट उन लोगों को कहा जाता था जो अपनी नाव में बैठाकर लोगों को नदी पार करवाते थे। जब केवट आता है तो देखिए वह अपने सामने श्री राम जी को सवारी के रूप में पाकर कैसे अपने बुद्धि कौशल से इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाता है। ऐसा कहते हैं सब लोग, ये
वैदेही अंगूठी तो नाम सर केवट ने हिराया। हर एक दूजे से लेन मजूरी जिनका एक व्यापार। मैं नदिया का केवट तुम भवसागर तारनहार। राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार। आऊं मैं जब घाट तुम्हारे कर दीजो बेड़ा मेरा पार। सुनो मेरी विनती राम सरकार। केवट ने जो मांगी उतराई मन ही मन रण किया रघुराई। उतराई अवश्य चुकानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव तरे। अपनी इस लीला से प्रभु हमें शिक्षा देते हैं कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सभी अपनी आवश्यकताओं के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमें सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। राम को बनवास हुआ, लक्ष्मण सीता ने साथ दिया। राम को बनवास हुआ, लक्ष्मण सीता ने साथ दिया। छोटी सी एक कुटी बनाई, राज सी ठाट सब ठुकराया। जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण वनवास चले जाते हैं तो भरत अयोध्या में नहीं होते। जब वे वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माता कैकेयी ने उनके भाई राम को वनवास भेज दिया है और राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं। तो वो अपनी माता पर किस तरह गुस्सा करते हैं, चलिए अब हम आगे इस प्रस्तुति में देखेंगे। फिर वो अपने भाई राम को लेने के लिए जंगल में भी जाते हैं। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। कहा था जब जी चाहे मांग लेना। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए। तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती। आज के बाद तू मेरी माता नहीं। यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया है। और पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं।
की पादुका को साथ लेकर अयोध्या वापस आ गए। उन्होंने राम जी की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया और स्वयं नंदीग्राम में रहने लगे। भरत मिलाप चित्रकूट में हुआ था। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अब चित्रकूट से आगे बढ़े। फिर आगे चलते हुए रास्ते में असुरों और राक्षसों का वध किया और कई ऋषियों से भेंट की और कई भाग्यशालियों का उद्धार किया। आगे चलते हुए इन्होंने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में ही शूर्पणखा की भेंट प्रभु श्री राम से होती है। अगला चरित्र आता है शूर्पणखा का। वह रामायण की एक दुष्ट पात्र थी। वह रावण की बहन थी। शूर्पणखा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके सुर्प जैसे नाखून थे। एक दिन वह दंडकारण्य वन में घूम रही थी। तभी उसकी नजर भगवान श्री राम की कुटिया पर गई और उनको देखकर वह मोहित हो गई। अब आगे क्या हुआ ये हमारे बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं शूर्पणखा का वो प्रसंग जिसकी वजह से रावण ने सीता मैया का हरण किया था। अपनी तालियों से हमारे बच्चों का हौसला जरूर बढ़ाना। बच्चों पंचवटी में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रणाम करने का अधिकार तो मेरा है भद्र, क्योंकि इस समय आप मेरे अतिथि हैं। आपका अतिथि? अपना परिचय देने की कृपा करें देवी। देव, आप इस समय दंडक वन में हैं और ये क्षेत्र लंकाधिपति रावण के अधीन है। मैं उन्हीं त्रिलोक विजेता रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं तीनों लोकों में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हूँ। मुँह पे इंद्र मोहित हो गया, मोहे देख ऋषि अंग तप गया। मुँह पे इंद्र मोहित हो गया, मोहे देख ऋषि अंग तप गया। पर क्या करूं मैं राम प्यारी, तुझ पे चित भरमा गया। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया। मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने मेरी जैसी रूपवती स्त्री के लिए आप जैसे योग्य पुरुष को ही इस दंडक वन में भेजा है। इसीलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपनी सहधर्मी के रूप में स्वीकार करने की कृपा कीजिए। देवी, मैं स्वप्न में भी सीता से भिन्न किसी स्त्री के विषय में विचार नहीं कर सकता। मुझे किसी भी तरह से राम को प्राप्त करना, किसी भी तरह। क्यों ना मैं लक्ष्मण को प्राप्त करने का प्रयास करूं। मैं लंकापति रावण की भगिनी, दंडक वन की स्वामिनी शूर्पणखा आपको प्राप्त करके स्वयं को समाप्त करना चाहती हूँ। आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके धन्य कीजिए। देवी, जो पहले समाप्त हो चुका हो उसे आप कैसे प्राप्त करेंगी? मेरा परिचय, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ भैया राम है। लगता है कि यहाँ भी बात नहीं बनेगी। आप समझे, इस सीता के जीवित रहते हुए तुम मुझे नहीं मरोगे। मैं आज इसकी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगी। इस दिलावरी को यही मरना होगा। कहिए
लक्ष्मण, इसने पहले हमें सताया और अब जान की बर्बाद करने की चेष्टा